अब चंद दिनों की बात है, नए आर्मी चीफ का ऐलान हो जाएगा। जब नए आर्मी चीफ का ऐलान होगा तो एक मशवरा है। हमें पहले भी खतरात थे जो सच साबित हुए। हमारे पास पहले भी खबर आ रही थी कि खान साहब की जान को ख़तरा है, और आपने देखा कि किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से साजिश करके खान साहब को कत्ल करने की, शहीद करने की कोशिश की गई। भी गिनती करने वाले ने वो अपनी गिनती के लिए तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला तारीख रकम होने वाली है 26 तारीख से। पाकिस्तानी कौम ने एक वाज़े पैगाम दे दिया, पाकिस्तान के फैसला साजों को भी। अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि पहली बात तो ये कि कौम तैयार है, कौम अपना फैसला कर बैठी है। कौम का कप्तान जो है वो गोलियां खाने के बावजूद वो डटा हुआ है, और एक ही रास्ता है इस इंतशार से निकलने का, किसी के पास दूसरा रास्ता नहीं है। जिस सूरत हाल में ये इस वक्त हमारी मईशत को लेके आ गए हैं, वो एक कौमी सलामती का खतरा बनता जा रहा है। अपनी हकीकी आज़ादी के लिए ना इन्होंने किसी से डरना है ना रुकना है। आज एक दफ़ा फिर हम इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पहुँचे में, और ये हुकूमत अगर अपने वसाइल, अपना टाइम, अपनी तवज्जो इमरान खान, असद उमर और दीगर ऐसे लोगों को दहशत गर्द साबित करने के बजाय कोई कारोबार हुकूमत की तरफ लगा रही होती, तो आज शायद ये जो मईशत की हमें तबाही नज़र आ रही है वो ना नज़र आ रही होती। जिस सूरत हाल में ये इस वक्त हमारी मईशत को लेके आ गए हैं, वो एक कौमी सलामती का ख़तरा बनता जा रहा है। और इसलिए एक एक दिन जो ताख़ीर की जा रही है इस इंतशार से पाकिस्तान को निकालने के लिए, और एक ही रास्ता है इस इंतशार से निकलने का, किसी के पास दूसरा रास्ता नहीं है, और वो ये है कि फिलफौर ऐलान किया जाए एक नए इलेक्शन का। जब तक ये ऐलान नहीं होता तो रोज़ाना पाकिस्तान की कौम के ऊपर जो ये अजाब नाजिल हुआ है, उससे मईशत की तबाही में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, और उस नहज पे पाकिस्तान की मईशत को लेके आ गए। जो हमने हमारे एटमी असासे जिस वक्त धमाका हमने किया था, उसके बाद जो दुनिया ने बॉयकॉट किया, सैंक्शन लगाए, उसके बावजूद इतने ख़राब हालात नहीं हुए थे जहाँ पर ये लेकर आ गए। लेकिन ये तो इस वक्त अपना काम करने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि पहली बात तो ये कि कौम तैयार है, कौम अपना फैसला कर बैठी है, और कौम तैयार है अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलने के लिए। और दूसरी अच्छी बात यह है कि कौम का कप्तान जो है वो गोलियां खाने के बावजूद वो डटा हुआ है, और वो भी खड़ा हुआ है अपनी कौम को लीड करने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी अब सारी तवज्जो का मरकज़ जो है, हुकूमत यही दहशत गर्दी के केसेस चलाती रहेगी। हमारे अगले दिनों के अंदर जो तमाम हमारा मरकज़ है इस वक्त, वो है कि हमने ये जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है, जो पाकिस्तान के हर कोने से, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची और बलूचिस्तान तक, और तमाम सूबों से जो इस वक्त हमारे पास कॉलें आ रही हैं, जो इस वक्त तैयारी शुरू हो गई है। तो ये इतना बड़ा जो मजमा आना है, इतनी बड़ी तादाद में लोग जो आने हैं, उनके लिए इंतज़ामात क्या करने हैं। हमारी पिंडी की जो तंजीम है उसके पास जिम्मेदारी होगी इनकी मेज़बानी करने के लिए। आमिर कियानी साहब, इनकी टीम जो है, इनकी ड्यूटी लगी हुई है। इस्लामाबाद की टीम ने भरपूर तरीके से इनका साथ देना है। कल हम इमरान खान साहब के पास गए थे, सीनियर लीडरशिप के सामने डिस्कशन हुई, कहाँ पर खान साहब का हमने स्टेज लगाना है जहाँ से वो कौम से खिताब करेंगे और ये लोगों से बात करेंगे। उसके ऊपर ऑप्शंस डिस्कस हो गए, फैसला कर लिया गया है। जी खेमा बस्ती बताए जी, मुझे मौका तो दे। अच्छा, तो वो इंशाअल्लाह ताला जो है मरी रोड में फैज़ाबाद के करीब, वहाँ पे ये स्टेज लगाया जाएगा। और वहाँ से सिर्फ हमारा जो सबसे बड़ा मसला था, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो जगह हम ढूंढ रहे थे पिंडी के अंदर करने के लिए, बदकिस्मती से एक भी जगह हमें पिंडी में नहीं मिली जो इतनी बड़ी हो कि जितनी बड़ी तादाद में मखलूक आने वाली है वो सारी वहाँ पर फिट आ सके। लेकिन चलें, जो सबसे ज़्यादा बड़ी हमारे पास मिल सकती थी जगह, उसका हमने तयन किया। इसके साथ साथ एक्टिविटीज़ जो हैं कल से आप देखेंगे लोकल यहाँ पर भी शुरू हो जाएंगी, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगी। जुमे की सुबह तक इंशाअल्लाह ताला बाकायदा एक खेमा बस्ती जो है वो वहाँ पर लगा दी जाएगी, और जुमे के दिन से काफ़िले आने शुरू हो जाने हैं। जो दूर के इलाकों से आने हैं वहाँ से काफ़िले आने शुरू हो जाने हैं। बलूचिस्तान से लोगों ने पहुँचना है,
सिंध से लोगों ने पहुंचना है, जनूबी पंजाब के जो दूर के अजला हैं वहाँ से लोगों ने पहुंचना है, खैबर पख्तूनख्वा के वो अजला जो ज़रा दूर हैं वहाँ से आना है, और उस रात को फिर गिलगित बल्तिस्तान के काफ़िले भी आना शुरू हो जाएंगे। तो आखिरी ये मैं क्या कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी कौम बार बार दिखा चुकी है, एक दफ़ा नहीं, ये तो 10 अप्रैल को शुरू हुआ था कि पाकिस्तानी कौम ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया पाकिस्तान के फैसला साजों को भी और दुनिया के तमाम लोग जो पाकिस्तान के मामलात के अंदर दखल अंदाजी करते हैं कि ये एक नया पाकिस्तान बन चुका है, ये एक हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान बन चुका है। और पाकिस्तान के अवाम किसी की कान खोल के सुन लें, ये सब जो समझते हैं कि ताकत का अंधा इस्तेमाल करके, डरा कर, खौफ पैदा करके, दहशत ज़दा करके पाकिस्तान की कौम को दबाया जा सकता है, ये सुन लो, कौम फैसला कर चुकी है अपनी हकीकी आज़ादी के लिए। ना इन्होंने किसी से डरना है ना रुकना है, और पाकिस्तान आ रहा है। और देखेंगे उस दिन ये बड़ी गिनतियां करने वाले, वो आजकल परवेज रशीद की तरह वो गिनती की क्या करते थे, तो ये जितने भी गिनती करने वाले ना वो अपनी गिनती के लिए तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला तारीख रकम होने वाली है 26 तारीख से। सर जैसे उस दिन खान साहब ने कहा था कि 26 तारीख को जब यहाँ पर आएंगे तो उसके अंदर उन्होंने अगले लाए अमल का भी ऐलान करना है। हमने आपको पहले बता दिया, हमारी तो खेमा बस्ती लग रही है, अगर खान साहब कहेंगे लोगों को इधर रोक लो तो रोकने के इंतजाम भी होंगे। अच्छा, तो साहब ने कहा कि रावलपिंडी बड़ा सेंसिटिव शहर है, वहाँ पे 2 साबका वज़ीर आज़म का वहाँ पे हादसा भी हो चुका है, किस तरह के इंतजाम, और खास करके खान साहब को थ्रेट भी है, उन्हें दाखिला भी कह चुके हैं, किस तरह इंतजाम को अच्छी शक्ल दी जाएगी? और इतना बड़ा अगर क्राउड जहाँ पे आप मई रोड का तयन कर रहे हैं वहाँ तो जगह ही स्पेस ही कम है, अगर 10 गाड़ियाँ एक साथ खड़ी हो जाए तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, तो किस तरह मैनेज करेंगे? नहीं, ये जो जगह हमने दिखाई है और आपको जाके, क्योंकि मीडिया को अरेंज करते हैं, उधर लेके जाएंगे आपको, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी जगह है वो। लेकिन सिक्योरिटी की आपने बिल्कुल ठीक बात की। हमें पहले भी खतरात थे जो सच साबित हुए, हमारे पास पहले भी खबर आ रही थी कि खान साहब की जान को ख़तरा है, और आपने देखा कि किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से साजिश करके खान साहब को कत्ल करने की, शहीद करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है और अल्लाह को ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले अल्लाह ताला ने करने होते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के लिए बहुत ख़ास इंतज़ाम किए जाएंगे जी, जैसे आपको उस दिन सिक्योरिटी के इंतज़ाम नज़र आएंगे आज तक तहरीक इंसाफ के किसी पहले जलसे के अंदर नहीं हुए, और वो बड़ी मुश्किल से हमने खान साहब को भी मनवाया है। आपको पता है दलेर आदमी है, वो तो चाहते हैं उनके दरमियान और अवाम के दरमियान कोई चीज़ ही ना हो, लेकिन उस दिन जो है वो सिक्योरिटी के बाज़ाब्ता इंतजाम किए जाएंगे। साहब ये बताइएगा कि पिंडी इंतजामिया को तो आपने दरखास्त दे दी है इंतजाम के हवाले से, तो क्या इस्लामाबाद इंतजामिया को भी दरखास्त दे रहे हैं? जी इस्लामाबाद को भी दे चुकी है, दी जा चुकी है, हाई कोर्ट के अंदर पटिशन भी फाइल की जा चुकी है। उम्मीद है कि वो पटिशन भी जो है वो कल सुनी जाएगी। आखिरी चीज़ मैं सिर्फ एक बोलता जाऊँ, आपने कहा पिंडी बड़ा हसास शहर है, तो ये भी एक टॉपिक है पाकिस्तान का। कौमें जो हैं वो एक इर्तकाई अमल से गुजरती हैं, और हमारी जो मुल्क की जिस तरीके से हम अपनी मुल्क को चलाना चाहते हैं वो भी एक इर्तकाई अमल से गुजरता रहा है, और उस इर्तकाई अमल के अंदर इस मुल्क को चलाने के अंदर फ़ौज का क्या किरदार होना चाहिए वो भी एक इर्तकाई अमल से गुजरता जा रहा है। अब चंद दिनों की बात है, नए आर्मी चीफ का ऐलान हो जाएगा। जब नए आर्मी चीफ का ऐलान होगा तो एक मशवरा है, मैं वो सब उनके लिए, लेकिन कौम के सामने रख के मैं उनको मशवरा दूंगा। जो भी नया आर्मी चीफ आ रहा है मेरे ख्याल में उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस इर्तकाई अमल से पाकिस्तान को अगले लेवल पे कैसे लेके जाना है, ताकि पाकिस्तान वाकई उस रास्ते पे गामजन हो सके जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, जिसके लिए कायद आज़म ने अपनी जदोजहद की, और जो पाकिस्तान के 22 करोड़ पाकिस्तानियों की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। कमरान